नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति समसामयिक विषयों और अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से उखाड़ने के लिए आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आता है जो पौराणिक ग्रंथों और हमारी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनके आधार पर जो जनश्रुतियां हैं उन कहानियों को आपके सामने उनकी पोल खोल लेके आता है। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। वह वीडियो है रामायण की वास्तविकता। रामायण कहाँ तक वास्तविक है? जब तक हम किसी तथ्य को, किसी भी बात को या तथ्य को सुसंगत रूप से जांच नहीं करेंगे, उसे जानेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तब तक हम अंधानुकरण की दौड़ में शामिल रहेंगे। तो साथियों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको जो रामायण की प्रामाणिकता है उस विषय में मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं कि जो आपको ग्राह्य न हो। मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं, वह वाल्मीकि रामायण या अन्य लेखों से लिया गया है और यह डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात की पुस्तक से वो सीन ले रहा हूं जो उन्होंने लिखा हुआ है एक प्रामाणिकता के आधार पर, उन पुस्तकों को जांच कर परख कर तथ्य के रूप में। तो साथियों, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो और प्राचीन पूर्वजों के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जेहन में एक ही बात याद आती है। सबसे प्राचीन इतिहास की प्राचीनता की बात करते हैं तो सबसे पुरानी बात याद आती है रामायण की। रामायण हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में पेश करने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि यह प्राचीन ग्रंथ था या प्राचीन महाकाव्य, क्योंकि इसके बारे में जिन्होंने रामायण लिखा है उन्होंने रामायण को महाकाव्य बताया या उस समय के समकालीन लेखकों ने या समकालीन लोगों ने, उस समय जो वो लोग थे, उन्होंने उसको एक महाकाव्य बताया। लेकिन हमारे समाज में सैन्य मतलब धीरे धीरे चलकर आज वो रामायण एक यूं कहें कि वह ईश्वरीय पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की जाती है कि उसमें जो पात्र थे उनको लोगों ने सचमुच जिंदा कर दिया और उन्हें अवतारों की संज्ञा दे दी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बन जाता है कि हम उस पुस्तक को पढ़कर उस पुस्तक के आधार को समझ सकें कि वह पुस्तक क्या कह रही है, क्योंकि उसमें कई स्थलों पर यह लिखा गया है कि वह महाकाव्य है। तो यहाँ लेखक क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं और आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जब हमारे पूर्वजों के इतिहास की बात चलती है तो प्रायः वाल्मीकि रामायण को इतिहास ग्रंथ के तौर पर पेश किया जाता है और यह स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि प्राचीन इतिहास का बोध बहुत स्पष्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लेखक भी वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला, लेकिन जब रामायण को उठाते हैं तो वहां पर कुछ और ही दिखाई पड़ता है। और वो क्या दिखाई पड़ता है आपके सामने आने वाला है। रामायण के लेखक ने रामायण की प्रकृति का कई स्थलों पर उल्लेख किया है। उसने इसे कहीं भी इतिहास नहीं कहा। इस प्रसंग में रामायण के शुरू और अंत के स्थल यहां प्रस्तुत हैं। जो रामायण के कुछ अंश हैं वह प्रस्तुत कर रहे हैं और यहां पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ना ते वाग्नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति, बालकांड 2:35 से लिया गया है। बालकांड अध्याय 2:35 से लिया गया है। अर्थात ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा तुम्हारे काव्य में कुछ भी झूठा नहीं होगा। अब यहां पर स्पष्ट है, यहां पर ब्रह्मा वाल्मीकि से कह रहे हैं कि तुम्हारे काव्य में कुछ झूठा नहीं होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कृतसन्नम रामायणम काव्य मी दृश्य करवाण्यहम
ये वही 2:41 में लिखा हुआ है। वाल्मीकि ने कहा मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा, यानी जो काव्य लिखा है उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। फिर आगे क्या कह रहा है उत्तरकांड में, वाल्मीकि क्या कह रहे हैं 111:16 में, आदि काव्यम इदम त्वार्ष पुरा वाल्मीका नाम कृतम, अर्थात यह वही आदि काव्य है जिसे पहले वाल्मीकि ने रचा। यानी ये स्पष्ट हो रहा है, एक ही जगह नहीं, इसका कई जगह जिक्र हो रहा है कि यह एक महाकाव्य है। लेकिन हमारे समाज में होड़ सी लगी पड़ी है कि यह पुस्तक प्रामाणिक तौर पर, यह पुस्तक जो है प्रामाणिक तौर पर ईश्वरीय पुस्तक है और यह इसमें अवतारों की चर्चा की गई है। वो अवतार थे, वो भगवान थे, लेकिन यहां पर बात महाकाव्य की कही गई है। वाल्मीकि स्वयं कह रहे हैं कि महाकाव्य है। फिर आगे यही नहीं, आगे भी कहा गया है, वो आप ध्यान दीजिए, नित्यम शृण्वन्ति सृष्टा काव्यम रामायणम दिवी, ये उत्तरकांड 111:3 में लिखा गया है। यहां क्या कह रहे हैं, अर्थात वे प्रसन्न होकर स्वर्ग में नित्य रामायण काव्य को सुनते हैं, यानी स्वर्ग में भी रामायण काव्य को वो सुनते हैं। कौन सुनते हैं स्वर्ग में? जो स्वर्ग के रहने वाले लोग होंगे। तो आगे स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। स्कंद पुराण में इसका कहां जिक्र किया गया है, यह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो स्कंद पुराण में रामायण का अध्याय जो है 5 में पांच अध्यायों में इसका महात्म्य जो है वो गाया गया है। उसमें भी पद पद पर इसे काव्य अथवा महाकाव्य ही कहा गया है। तो ये कहां कहा गया है महाकाव्य इसे, वह इसमें स्पष्ट है। जैसे रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, उत्तरखंड रामायण महात्म्य 1:19 में कहा गया, यानी अर्थात रामायण महाकाव्य सब वेदों के अनुकूल है। यानी जो रामायण महाकाव्य है वह सब वेदों के अनुकूल है। तो यहां पर सुस्पष्ट होता है कि जो ये रामायण है यह महाकाव्य है और इस महाकाव्य की जो बातें हैं वह हमें स्पष्ट रूप से समझनी होंगी। और जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हम आगे ये नहीं समझ सकते कि ये वास्तव में घटित घटना थी या महाकाव्य है। तो इसके विषय में और भी लेखकों ने कहा है और यह कहां कहा गया है, जैसे रामायणम नाम परम तु काव्यम, ये कह रहे हैं रामायण नामक परम काव्य है। श्रुत्वा चैतन महाकाव्यम, अर्थात रामायण महाकाव्य को सुनकर, अब यहां पर देखिए रामायणादि काव्यम यानी रामायण आदि महाकाव्य है। ये सुस्पष्ट हो रहा है। हमारे लोग जो ये गलत फहमी में है कि यह अवतार की गाथा है, ये अवतार की गाथा नहीं, ये महाकाव्य है। महाकाव्य की प्रामाणिकता व उसकी वास्तविकता के बारे में हमें सोचना होगा। हमें भय तो लगता है कि ईश्वर हमसे नाराज होगा, राम हमसे नाराज होंगे, लेकिन क्या राम ये होते तो ये महाकाव्य कहा जाता? यही हमारे दिमाग में, जेहन में बसा हुआ है कि राम ईश्वर थे। लेकिन जो वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है वो वाल्मीकि की प्रस्तुतिकरण से यह महाकाव्य है। ये इसके अलावा इसके पात्रों का वास्तविक चित्रण नहीं है। लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं, अभी कई चीजें हैं जो यह स्पष्ट कर देंगी कि वास्तव में रामायण जो है काल्पनिक है, यह स्पष्ट होगा। यानी इसके अंतः प्रमाणों और बाह्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रामायण को ना उसके रचयिता ने इतिहास माना और ना रामायण भक्तों ने, सबने एक स्वर में इसे कहा
कि यह काल्पनिक है, महाकाव्य है। काल्पनिक तो नहीं कहा, लेकिन महाकाव्य जरूर कहा, लेकिन काल्पनिकता उसी महाकाव्य से स्पष्ट होती है। तो आगे लेखक हमारे कहते हैं क्या रामायण काल्पनिक है? प्रश्न उठता है कि क्या रामायण 100% कल्पना है? क्या यह ऐतिहासिक काव्य नहीं है? जब अयोध्या आदि स्थान आज तक मिलते हैं तब यह कल्पना कैसे हो सकती है? हमारे लोग सोचते हैं, दिमाग में जहन में आता है कि अयोध्या है तो इसका मतलब सही है। हमारा निवेदन है कि रामायण मूल रूप में संभवतः एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना थी। दशरथ के राजमहलों के अंदर एक षड्यंत्र हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय तक वनों में रहे। वहां उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। अंत में उनका पैतृक राज सिंहासन पर अधिकार हो गया। पति पत्नी में जुदाई हो गई। इतनी बात ऐतिहासिक हो सकती है। इस बात का जो बतंगड़ बनाया गया है वह लगभग सारी की सारी कल्पना है। रामायण ऐतिहासिक काव्य भी नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य का बेसिर पैर का बतंगड़ ऐतिहासिक काव्य नहीं होता। ऐतिहासिक काव्य में इतिहास के पिंजर पर वास्तविकता का या कम से कम संभवता का रक्तमांस चढ़ाकर उसे सजीव बनाया जाता है, न कि उस पर कपोल कल्पनाओं को लपेटकर उसे मनमर्जी से ढाला जाता है। रामायण में यही दूसरी स्थिति दिखाई पड़ती है। इसमें जैसे ये काल्पनिक कैसे है, ये कल्पित कैसे है, ये कपोल कल्पित कैसे है, इसके बारे में लेखक के विचार दिए गए हैं। वो बता रहे हैं कि कल्पनाओं की उड़ान को किस तरह उन्होंने लबादा सच्चाई का उड़ाया गया है, वह सुस्पष्ट है। यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कैसे। ये अगले जो अंश में बोलने वाला हूँ, ये पढ़ने वाला हूँ, इसे सुनकर आप के दिमाग में कहीं ना कहीं एक घंटी तो बजनी चाहिए, और नहीं बजी तो विवेकशील प्राणी होने का धरती पर हमारा कोई मतलब नहीं बनता। जैसे इसमें 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ के पुत्र पैदा होते हैं। कितना? 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ के पुत्र पैदा होते हैं। और यहां हमारे 60-70 के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वह पुत्र पैदा कर सके। यानी 100 पहुंचते पहुंचते तो यहां से तैयारी हो जाती है, यहां 60,000 वर्ष की उम्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं। वे भी जो पैदा हुए हैं हवन कुंड से, जो बच्चे पैदा हुए हैं, और खीर खाने से गर्भवती रानियों से जो बच्चे हुए हैं, ऐसी घटनाएं यहां पे हैं। यानी वो भी हवन कुंड से, यानी दशरथ के बच्चे पैदा होते हैं वो भी हवन कुंड से पैदा हुए एक व्यक्ति द्वारा दी गई खीर खाने से गर्भवती रानियों से। राम की पत्नी सीता खेतों में साग सब्जी की तरह उगती हैं। सर्ग 66 में दिया गया है। राजा सगर की एक रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देती है, सर्ग 38 में लिखा गया है। और अहिल्या नाम की एक स्त्री जो बहुत समय पहले, बहुत समय तक हवा पी के जीती रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो जो है कैसे बिना खाना के, बिना पानी के वो पत्थर बन गई, और उसके अंदर जीवन, पत्थर के अंदर वो जीवन का संचार होता रहा। और एक व्यक्ति यहां देखिए 5,000 वर्ष एक बच्चा लड़कपन में, 5,000 वर्ष वो बचपना चल रहा है उसका। ये उत्तरकांड 73 में लिया गया है। अब यही सोचने वाली बात है। जटायु नामक जो गिद्ध था वो संस्कृत में प्रश्नोत्तर करता है, अरण्यकांड में लिखा है। एक बंदर 100 मील चौड़े समुद्र को फांद जाता है, सुंदरकांड में लिखा है। 100 सिरों वाला व्यक्ति राज करता है। राम रावण युद्ध में मरने वाले बानर और रीछ शाम को फिर जीवित हो जाते हैं, युद्धकांड सर्ग 120 में लिखा है। यानी हम पर प्रहार ना हो, आज हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, केवल आपने इसे सुना नहीं है, आपने इसे पढ़ा नहीं है। तो जब आप इसे पढ़ते नहीं हैं, आप इसे जानते नहीं हैं, तो जब आप सुनेंगे तो आपको लगता है ये तो भाई यार विधर्मी आदमी हो सकता है, हमारे धर्म पे प्रहार कर रहा है। तो मैं आपके धर्म से बाहर नहीं हूं,
मैं आप ही का धर्म का हूं। और दूसरी बात, मैं अपने धर्म में गंदगी साफ करने में लगा हुआ हूं और मैं अपने धर्म की गंदगी साफ करूंगा, यह मेरा नैतिक दायित्व है। मुझे अपने नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और अगर रोक सकता है तो वह इनकी प्रामाणिकता लाके दे, यानी जटायु जैसा कोई गिद्ध लाके दे, वो संस्कृत में मुझसे बात करे, और इसी के साथ मुझे वो बंदर लाके दे जो 200 फीट की जंप मार ले, 200 फीट की छलांग मार ले। मैं नहीं कहता कि वो 100 मील की छलांग मार, चलिए 100 मील की, 200 को मैं छोड़ दे रहा हूं, 100 मील की छलांग लगा ले, मैं ये सब मान लूंगा। तो मुझे दैहिक या ईश्वरीय बता के गुमराह या बेवकूफ करने की कोशिश ना करे, और यदि कर रहा है तो प्रामाणिकता में बात करे। प्रामाणिकता नहीं है तो हट जाए, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातों में विघ्न ना डालने का काम करें। तो आइए साथियों आगे चलते हैं। यहां पर अब देखते हैं, कुंभकर्ण पैदा होते ही कई हजार लोगों को खा जाता है। युद्ध कांड सर्ग 61 में लिखा है, ऋषि अगस्त के आगे निर्जीव विंध्याचल पर्वत सिर झुका देता है। अरण्य कांड 11 में लिखा है, राम अकेले ही 72 मिनटों में कम समय में युद्ध भूमि में 14,000 शूरवीर राक्षसों को धनुष बाण से मार गिराते हैं। अरण्य कांड सर्ग 30 में लिखा है, केसरी की पत्नी अंजना हवा में, जो केसरी की पत्नी अंजना है वो हवा के चलने मात्र से ही गर्भवती हो जाती हैं। तो ये जो बातें हैं इन सब की प्रामाणिकता किस आधार पर सिद्ध होती है? यानी अगर हम बात करते हैं कि राम थे, ठीक था, स्वीकार करते हैं, लेकिन 72 मिनटों में ही, यानी कुछ क्षणों में ही वह हजारों सैनिकों को मार देते हैं। कुंभकर्ण पैदा होते ही इतने लोगों को खा जाता है। हम भी आज जो लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी उम्र 18, 19, 20 के एबव ही है जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो क्या आपने अपनी उस उम्र के दौरान ऐसी घटनाएं देखी? रीछ को संस्कृत में बात करते हुए देखा, बंदरों को 100 फीट की, मैं मील की बात नहीं करता, 100 फीट की बात करता हूं, 100 फीट जंप लगाते हुए देखा? नहीं देखा। तो ये जो पुस्तक है ये वास्तविक रूप से, ऐतिहासिक रूप से ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये केवल महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने इसे आनंदित होने के लिए लिखा था, आनंद लेने के लिए लिखा था, ना कि इसलिए लिखा था कि आप इसके पात्रों को हकीकत मान बैठें। अब जैसे आज फिल्में बन रही हैं, अब आज फिल्में, अगर कोई फिल्म बन रही है, जैसे एक धारावाहिक बना था रामायण, अब रामायण को हम असली मान बैठे। अब जैसे ये इधर फिल्में बन रही हैं, बाहुबली बनी है, अब बाहुबली जैसी फिल्मों को ही हम हकीकत मान बैठे, या कुछ और भी ऐसी फिल्में बनी हुई हैं उनको हम हकीकत मान के दैवीय चमत्कार वाली, तो हम उसे क्या ईश्वर मानने लगेंगे? तो इस तरह तो लोग जो अपनी कथाएं महाकाव्य लिखेंगे वो महाकाव्य पूजनीय हो जाएगा। क्या हम ऐसे अंधानुकरण की दौड़ में शामिल हैं कि अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते कि वास्तव में इसमें लिखा क्या है? अब आगे पुस्तक में भी चलते नहीं, समय भी बहुत ज्यादा होगा, फिर आप कहेंगे कि वीडियो आप बहुत बड़ा बना देते हैं। चलिए, एक बानर का बच्चा कई लाख मील अंतरिक्ष के ऊपर जाता है, सूर्य को आराम से ऐसे पकड़ लेता है मानो गुलाब का फूल हो। उत्तरकांड सर्ग 35। राजा ययाति अपने पुत्र से उसकी जवानी ले लेते हैं, उसका यौवन ले लेते हैं, और कई वर्षों बाद उसे लौटा भी देते हैं मानो वह एक चोला था, मानो एक कपड़ा था, उन्होंने उससे मांगा, ले लिया और उसको फिर वापस दे दिया। उत्तरकांड सर्ग 59 में दिया गया है। शंबुक नामक तपस्वी का कत्ल करने पर एक ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाता है। उत्तरकांड सर्ग 76। ये कुछ स्थल गिनाए गए हैं, ऐसे सभी स्थलों को गिनाना सारी रामायण की विस्तृत विषय सूची बनाने के समान है, क्योंकि ऐसे स्थल पर हर सर्ग में और कई जगह तो हर श्लोक में
असंभाव्य और अभावार्थ शब्दों को लिखा गया है। तो ऐसे यदि हम बात करेंगे कि रामायण की यथार्थता की बात करेंगे, रामायण को जब फैक्ट चेक करेंगे तो वह कहीं भी दैवीय अवतारिक पुरुष का जन्म नहीं शो करती है, नहीं दिखाती है। वह केवल एक महाकाव्य होना बताती है, क्योंकि काव्यों में ही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है और घटनाओं को बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि लोगों के दिमाग में उसे ग्राह्य हो और वो एक रोचक लगे। रोचकता तभी आती है उसमें जब हम कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, और बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो जैसे फिल्में हैं उसमें दिखाते हैं कि हीरो 6 गोलियां लगने के बाद भी पड़ा हुआ है आराम से, और 6 गोलियां लगने के बाद भी उसकी मां कहती है बेटा तुझे उठना होगा, बेटा तुझे उठना होगा, और एक बूंद आसमान से पानी की आती है और उसकी पलकों के ऊपर गिरती है। हीरो को होश आता है 6 गोलियां लगने के बाद, और वह उठता है और उधर विलन को, यानी कि जो वहां गुंडा होता है, उसको खत्म कर देता है, यानी 6 गोलियां लगने के बाद। उसी तरह की ये रामायण पुस्तक है कि वह रीछों को बुलवा दे रही है, बंदर को करोड़ों मतलब 100 मील कुदा दे रही है। तो ये जटायु जैसे को बंदे को गिद्ध को संस्कृत बुलवा दे रही है। ये केवल इन्हीं फिल्मों की तरह एक काल्पनिक गाथा है, और यह काल्पनिक गाथा अपने प्रकृति को स्पष्ट करती है। जरूरत है केवल हमें पढ़ने की, हमारे अंदर पढ़ने की आदत नहीं है, और कोई पढ़ के बता देता है तो हमारी भावनाएं जो हैं वह मतलब थोड़ा परेशान सी होती हैं, इसलिए कि हमने कभी सुना जाना है नहीं, और जब सुना जाना नहीं है तो हमें जो है आघात पहुंचता है कि यह कैसे बोल दिया गया। और जब उसकी तरफ हम जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं, वास्तव में यह सत्य है। तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा, जानना होगा। इसके लिए बृहद प्रमाण के रूप में शिवलिंग की पूजा क्यों पुस्तक है, उसके ऊपर मुकदमा किया गया, लेकिन उसकी प्रामाणिकता के आधार पर वह बाइज्जत बरी होती है। और वहीं सच्ची रामायण पेरिया ललई सिंह यादव द्वारा लिखित पुस्तक, उस पर भी प्रहार होता है, उस पर भी मुकदमेबाजी होती है, और वह भी बाइज्जत बरी होती है। यानी वो भी इसी रामायण की पोल खोल के, रामायण की पूरी अंतर्वस्तु, जो अंतर्वस्तु है रामायण की, उसी अंतर्वस्तु को सच्ची रामायण के खोल के रख दिया। उस पर मुकदमा हुआ, 1 नहीं 2 बार, वह भी विजयी हुई। तो इस तरह जब तक हम इन ग्रंथों को जाके स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई पढ़ के सुनाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो जरूरत है हम स्वयं पढ़ें, अपने आप पर विश्वास करें और ऐसे आघातों से बचे रहें। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी साथियों से मैं विदा चाहूंगा। आपके स्नेह और प्यार की जरूरत है, जिससे हम इस तरह के पोल खोल की वीडियो आपके सामने लाकर रखते रहें। ये पोल खोल भी कह सकते हैं, यह जागरूकता भी कह सकते हैं कि हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना होगा कि वह ग्रंथ हकीकत है या महाकाव्य। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।